क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो उज्ज्वल को किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल क्या लिखते हैं? उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं। इसका ये शुद्ध वर्तनी है, ये राइट आंसर। गिर का पर्यायवाची, गिर का पर्वत होता है, पहाड़, महिधर, महिधर, गिरधर। तो इस तरीके से ये कौन सा? गिरधर नहीं होगा, गिरधर होगा कन्हैया जी का। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सौरभ पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का 2021 का जो पेपर 17 नवंबर शिफ्ट सेकंड में हुआ था, उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं हिंदी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में मैं आपको सारे कराने वाला हूँ इस वीडियो की मदद से। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो कि मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो पाँव उखड़ने का मुहावरे का अर्थ है हार कर भागना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको देखकर कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा तिरस्कार, इस तरह का लिखा जाएगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांश अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो भारत एक ताकतवर देश है, यानी कि भारत एक शक्तिशाली देश है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो दोस्तों आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन जो है, जैसे कि दोस्तों उस विकल्प पर चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें है चटनी हो जाना, तो बहुत जल्द खर्च हो जाना, इसका अर्थ राइट आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मुहावरे में मिलता है। तो दोस्तों ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहे थे? घूर रहे थे। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? घूर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ये इसका। इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो उज्ज्वल को किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल क्या लिखते हैं? उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं। इसका ये शुद्ध वर्तनी है, ये राइट आंसर। गिर का पर्यायवाची, गिर का पर्वत होता है, पहाड़, महिधर, गिरधर। तो इस तरीके से ये कौन सा? गिरधर नहीं होगा, गिरधर होगा कन्हैया जी का। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के से एक शब्द को चुनिए। तो इसमें है मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि का समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं मध्यरात्रि के समय को। तो ये इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यमान से रेखांश के प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया नहीं, बचा लिया। किसे यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? बचा दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, बचा लिया। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किसी के पीछे चलने वाला तो होता है अनुगामी। तो किसी के पीछे जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? अनुगामी। किसी के पीछे चलता है वो अनुगामी होता है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो विलोम शब्द क्या है? मधुर का उन्होंने विलोम शब्द क्या होगा? मधुर का कटु हो गया, कटु भी होगा, और जहर भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी आए ऑप्शन क्वेश्चन को लगा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। दी के वाक्य का वह भाग को ज्ञात करें। जैसे त्रुटि है, कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, तो वाक्यांश त्रुटि नहीं है, तो विकल्प चयन कीजिए। मालिन ने माला गूंथ लिया, तो माला ने गूंथ लिया, तो माला ही गूंथ लिया, यही होगा इसका। मालिन ने सबको सही है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखाखंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिस्थापित करने से आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प नहीं है। तो इस तरह से प्रतिस्थापित करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है क्या? मुझ पर है। क्या होगा यहाँ पर? मुझ पर, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए।
कमल का पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का पहचान कीजिए। शहीद, शहीद का मतलब, शहीद का विलोम शब्द क्या होगा? विहीन होगा। आपके साथ कोई हो और आपसे बिछड़ जाए तो होगा वो विहीन। तो इसका ये राइट आंसर होगा। जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? त्याज्य। क्या होगा? त्याज्य होगा इसका सही शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है। क्या है मतलब? दिखती है, बयानी नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, दिखती है। वहाँ पर क्या है? दिखती है। तो इस शब्द का, इस वाक्य का सही शब्द क्या होगा? यहाँ पर फिल किया जाए दिखती है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। घृणा, घृणा का समानार्थी क्या होगा? नफरत, नफरत होगा। तो यहाँ से विकल्प के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में भाग ज्ञात करें जिसे त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह से हमें एक शब्द, एक वाक्य के रूप में दिया, उसमें कौन सा त्रुटि है, कौन सी त्रुटि नहीं है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, कोई त्रुटि नहीं है। नदी के बाढ़ ने तबाही मचा दी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका 1 नंबर में त्रुटि होगी। नदी के, नदियाँ नहीं, नदियों नहीं, नदियों नहीं, नदी के। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन दिए गए विकल्प का वाक्य में भाग में त्रुटि क्या होगी? तो इसमें त्रुटि का, इस ग्रंथ की ऐतिहासिक ग्रंथ संदिग्ध है। तो इसमें कहा, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता का अत्यंत संदिग्ध है, मतलब की ऐतिहासिकता। तो इसमें भाग में त्रुटि है कि इतना नहीं, इतिहास तो मतलब इतिहास यहाँ पर सही नहीं लिखा, इसलिए त्रुटिपूर्ण है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये है, दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द का हटा दिए गए विकल्पों को सही सहायता से प्रत्येक संख्या के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो संगीत का मानव, संगीत का मानव यहाँ पर होता है। संगीत का मानव के विशेष स्थान प्रकृति का कण कण संगीत से है, वह बल युद्ध नारी नारी। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो इस तरीके से हमें लगना है। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 1 में यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 1 में है, तो 1 में क्या फिल किया जाए? सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? जीवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संगीत का मानव 1 में विशेष स्थान। तो यहाँ पर गद्यांश के रिक्त स्थान 2 में क्या फिल किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रकृति का कर्कश संगीत से क्या है? डूबा है, भीगा है, सरवोर है, ओतप्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें 2 में फिल क्या किया जाएगा? यहाँ पर होता। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, संगीत का मानव जीवन में, इसमें गद्यांश के रिक्त स्थान 3 में यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, ये पूछा गया है। बाल वृद्ध नारी नर नारी सभी अनादि काल से उससे क्या हैं? प्रभावित हैं। गतिशील भी नहीं है, संचालित नहीं है, तृप्त नहीं है, क्या है? प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान 4 में क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, ये पूछा गया। क्या है? प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे शिशु की सरिता से। शिशु की सरिता में मतलब शिशु की मुस्कान में, हलचल में सरिता ने कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर, यहाँ क्या फिल किया जाएगा? मुस्कान, मुस्कान में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? सरिता में मुस्कान में सरिता के क्या है? कल कल निदान में संगीत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कल कल यहाँ पर फिल किया जाएगा। तो दोस्तों आज जो भी 24 क्वेश्चन थे, इस पेपर के मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। दोस्तों अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें हिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।